हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर 5 है। इसमें आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ बताऊँ। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या साइंस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव हुए हैं, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। इसके पीछे का रीजन या लॉजिक देखें तो ये है कि यदि ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में हम स्टडी करें तो ग्रीक के लोग ही सबसे पहले सभ्य हुए थे, वही सबसे पहले लैंग्वेज यूज़ करते थे। इसलिए जो साइंस है उसके जो बहुत सारे वर्ड हैं वो उनका ओरिजिनेशन है वो ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है और ग्रीक में बहुत सारे फिलोसफर साइंटिस्ट हुए हैं। तो इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो फादर है उसको बोला जाए हिप्पार्कस। हिप्पार्कस एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था, मैथमेटिशियन था, उसको ट्रिग्नोमेट्री का फादर बोलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होती है। इसके लिए वैलिड होती है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझते हैं जिसमें आपका एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये ट्रायंगल आप समझते हैं ये वर्टेक्स कहलाते हैं ट्रायंगल के, ठीक है। और ये एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये एंगल है और ये साइड्स कहलाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसके रिस्पेक्ट में देखिए इस एंगल में, तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये आपका कहलाता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है। अब आपने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है, जो कि कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। यदि इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो आप देखो ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, बी सी क्या है, बेस है, बेस का स्क्वायर, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम ऐसा कहता है। अब आपको इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कितने, 6। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें होता है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा। देखिए साइन थीटा बहुत सिंपल है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन को उल्टा कर देते हैं तो कॉसेक आ जाता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस को उल्टा कर देते हैं तो सेक आ जाता है, एच अपॉन बी। और टेन को उल्टा कर देते हैं तो कॉट थीटा आ जाता है। अब इसमें याद रखने का एक सिंपल मैंने ट्रिक बताया था आपको एक शॉर्ट वीडियो में, तो ट्रिक सीधा सा है। आप इसमें लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको कर दो ऐसे, ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये कॉस थीटा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये आपका हो गया टेन थीटा। और साइन को उल्टा कर दो तो कॉसेक मिल जाएगा, ठीक है, और कॉस को उल्टा कर दो सेक थीटा, टेन को उल्टा कर दो तो कॉट थीटा मिल जाएगा। अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है फॉर्मूले। अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये याद करना मुश्किल है तो हम एक सिंपल तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू, तो सबसे पहले आप नंबर लिख लो 0 1 2 3 4, सॉरी। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड। तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद आपने इसका रूट लिया, तो 0/4 का मतलब 0, और 0 का रूट क्या आएगा, 0। 1/4 इसका रूट लेंगे तो 1/4 का रूट आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसका जब आप रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आप इसका रूट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका रूट जब आप करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ऐसे 2/4 है, ठीक है, तो 2/4
2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इसको रूट करेंगे तो 1 को तो 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, तो 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2 जब आपको इसको ऐसे √3/4, तो इसका आ जाएगा √3/2 4 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो 1 आएगा, 1 का रूट भी क्या आएगा 1 आएगा, ये आ गया। अब इन वैल्यू को स्वैप कर दो, उल्टा कर दो, ये कॉस की वैल्यू बन जाएंगे। ये एंगल हमने लिखा क्या हुआ है यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 0 है 30 है 45 है 60 और 90 है। अब इनको स्वैप कर दो तो 1 के बाद √3/2, फिर ये सेम आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा इक्वल्स होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो तो आपका टेन थीटा आ जाएगा, तो 0/1 0 आएगा, 1/2/3/2, तो देखो 1/2 को भाग दे रहे हो आप किससे, √3/2 से, √3/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/3, क्या जाएगा 1/√3, तो ये वैल्यू आ गया भाई 1/√3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब √3/2 को 1/2 से डिवाइड करो तो √3/2 को भाग दे रहे हैं अपन 1/2 से, तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, साइन चेंज होता है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस तरफ ये चेंज हो जाते हैं। डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, तो ये चेंज हो जाता है अपना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो √3 आएगी। अब कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, भैया हम क्या कर रहे हैं साइन को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 की वैल्यू आ जाती है। अब 1 को जब आप 0 से डिवाइड करते हैं तो कुछ लोग 1 बोलते हैं, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। 1 को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है या नॉट डिफाइंड आता है, ये सिंपल होता है, ठीक है। अब कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, ठीक है। जैसे 0 है, ठीक है, 0 तो 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनाइट आ जाएगा, 1/2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 1/√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। √3/2 तो 2/3, बीच में रिकॉर्डिंग रुक गया था स्पेस भरने की वजह से। तो कॉसेक को उल्टा कर दिया तो ये आ गया, साइन को उल्टा कर दिया तो आपको कॉसेक आ गया। ऐसे कॉस को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फाइनाइट आ जाएगा। ऐसे 10 है, 10 में 0 को उल्टा किया तो इन्फाइनाइट आ गया, √3/1 को उल्टा किया तो √3 आ गया, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3, और इन्फाइनाइट को उल्टा करेंगे तो 0। इस तरह से आपकी पूरी टेबल आ गई। अब यदि आप इसको याद करते तो आप फंस जाते, सीधा सा तरीका है, इससे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे तरीका क्या बताया मैंने, सीधा मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। साइन थीटा है, पहले सबसे पहले आपने कहा 0 1 2 3 4 से आपने सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद आपने रूट ले लिया, रूट लेने के बाद आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, इन वैल्यूज को फिर आप उल्टा कर दो, ठीक है। ये उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा वैल्यू, जैसे 1 है ये पहले आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपने वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के स्वैप कर दिया। फिर टेन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन को आपने कॉस से डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड किया ये आ गया, 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 इसको इससे डिवाइड किया ये आ गया। फिर क्या है साइन को उल्टा कर दो कॉसेक आ जाएगा, कॉस को उल्टा कर दिया सेक आ गया, और टेन को उल्टा कर दिया तो कॉट थीटा वैल्यू आ गई। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहीं पर, ये वाला एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन करते हैं। ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8 और 6, ठीक है। ये यहाँ पे मान लेते हैं ABC। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो AC निकालना पड़ेगा, तो AC कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। AC क्या है हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है 8 का स्क्वायर, BC कितना है 6 का स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36। तो AC का स्क्वायर जब आप इनको जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो AC इक्वल्स √100, दिस इम्प्लाइज AC इक्वल्स 10, ठीक है, जो भी है सेंटीमीटर मीटर एम। आगे अब आपको निकालना है साइन थीटा है,
तो साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है 8, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 10, ये आगे साइन थीटा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 6, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला होता है, तो 6/10 आ गया। अब टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, क्या है 8, और बेस क्या है 6, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपको टेन थीटा निकालना है, टेन निकाल लिया आपने। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, तो ये आएगा 10/8। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये आएगा 10/6। ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा, तो बेस कितना है 6, परपेंडिकुलर है। तो आपके सब वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू आ गई, सर 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपकी आ गई। इसमें देख सकते हो पहला कितना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये वैल्यूज आ गई। अब हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। यहाँ पे ये तो है ये सारी चीज़ें। अब आपकी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है साइन 45 अपॉन प्लस कॉस 45, बहुत आसान है भाई। साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, ये भी, ये देखो ऊपर एंगल लिखे हुए हैं, ये आपको पता नहीं, ये ऊपर एंगल है मतलब थीटा, प्लस 1/√2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2/√2 आ जाएगा, और 2/√2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हैं ना, सिंपल मैथ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इक्वल्स √2। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, √2। दूसरा क्वेश्चन साइन 60 10 30, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साइन 60 और 10 30, साइन 60 है और 10 30। तो देखो साइन 60 वैल्यू लिख लो, कितना है √3/2 इक्वल्स √3/2। 10 30 वैल्यू देख लो, 10 30 वैल्यू क्या है 1/√3 इंटू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर है इस वाले का, ये आंसर क्या है 1/√2, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप कर दो सीधा सा, कुछ नहीं करना अपन को। टेबल देगा, टेबल में cos 60 की वैल्यू देखो, cos 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर किया, साइन 30 वैल्यू देखो, साइन 30 फिर 1/2 का स्क्वायर किया, ठीक है, प्लस tan 30, तो tan 30 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर किया इंटू cot 60, तो cot 60, ये भी 1/3 है, तो 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो ये 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करें 1/2 का, ये भी 1/4 हो गया, प्लस 1/3 हो गया इंटू 1/3 हो गया, तो ये आ जाएगा 1/16 प्लस 1/9, ठीक है। तो इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेंगे तो 144 आएगा। ये तो सिंपल चीज़ आती होंगी आपको, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। तो 9 + 16, तो इसका आंसर आएगा 25/144, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल B पर है, तो ये मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये A है, ये B है और C है, ये राइट एंगल B है, और AB भी दिया आपको 10, AC दिया है 26। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है 6, ठीक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज़ करोगे इसमें ए सी का स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो 26 का स्क्वायर इक्वल्स 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये 676 आता है, ठीक है, इक्वल 100 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे आगे चल के तो कुछ वैल्यू आएंगे इस तरह से 676, ठीक है, एक -100 इक्वल बी सी का स्क्वायर, तो ये 576 इक्वल बी सी का स्क्वायर, ठीक है, तो बी सी इक्वल्स आ जाएगा √576, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको ये भी मिल गया, ये आपका 24 है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसमें ये हम साइन थीटा निकालें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 10 है, हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके, सी के रिस्पेक्ट में। यदि इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक गोनोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है। तो इसके केस में ये परपेंडिकुलर, जो भी एंगल होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये 10 परपेंडिकुलर 10 हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या है 26। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसमें 24 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 26। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 10 और बेस क्या है 24। ऐसे ही इसमें अब वो निकाल लीजिए, क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है पीछे, तो 26/10 आ जाएगा। ऐसे सेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस पे आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज कितना है 26 और बेस कितना है 24। और कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस कितना है 24 है और परपेंडिकुलर कितना है 10, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला है। अभी अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने यहाँ पे जो निकाले हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, सी के रिस्पेक्ट में। इन केस मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए के रिस्पेक्ट में निकालना तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस, उस हिसाब से फिर आपको निकालना पड़ेगा। मैं निकाल के बता देता हूँ एक दो। जैसे इसमें यदि आप साइन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो गया 24, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा 26। हाँ, ये हम किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना होगा 10, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 26, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। टेन थीटा की बात करें तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर का 24 और बेस कितना है 10। अब इनको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक वगैरह भी निकल आएगा। एंगल चेंज करते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जैसे इस एंगल में परपेंडिकुलर ये हो, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो, बस, तो बाकी हाइपोटेन्यूज सेम है। सो थैंक यू, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।